नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। कंपनी की आय में 13% की बढ़ोतरी हुई, वहीं मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला। नतीजों पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट और ग्रुप सीएफओ अमरज्योति बरुआ जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले ट्रैक्टर सेगमेंट पर ही चर्चा करेंगे। आपने कल अपनी मैनेजमेंट कॉल में ट्रैक्टर सेल्स की गाइडेंस बढ़ाई। क्या आप हमें बता सकते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते ये रिवीजन किया गया गाइडेंस का, जो एक पॉजिटिव रिवीजन है, और ओवरऑल आउटलुक क्या रहेगा आपका ऑटोमोटिव सेगमेंट और इन पर्टिकुलर ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? सबसे पहले तो आपके शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। अ, जैसा आपने सुना, हमें दो तीन चीजें ऐसी लग रही हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि रूरल मार्केट का स्ट्रांग होते जा रहा है। आपने सुना होगा, हमारे जो ईडी हैं एएफएस बिजनेस के मिस्टर राजेश जजुरीकर, उन्होंने बताया था कि किस तरह मंडी अराइवल्स इंक्रीज हो रही हैं। अक्टूबर में 20% अप हुए हैं ऑलमोस्ट। वो बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है कि क्रॉप जो प्रोड्यूस हुआ है वो काफी अच्छा रहा है फार्मर्स के लिए। उससे हमको लग रहा है कि फार्म सेक्टर में काफी इम्पेटस आ गया है। और आप अगर देखें तो जो ट्रैक्टर सेल्स भी है अक्टूबर में काफी स्ट्रांग थे। और हमने देखा है कि डीलर स्टॉक भी अभी डाउन हो गए हैं, जिसका जो इंडिकेट कर रहा है कि रूरल इकोनॉमी ओवरऑल काफी इम्प्रूव हुआ है। और अगर आप ऑटो सेक्टर में देखें तो हमारा मेन है, आपने देखा है थार रॉक्स का लॉन्च काफी सक्सेसफुल रहा था। और हमारे इससे पहले भी 3XO का डिमांड काफी स्ट्रांग रहा है। 700 का डिमांड काफी हाई हो गया है अभी, जो हमने कुछ प्राइसिंग एक्शंस लिए थे उसके कारण। तो ओवरऑल सेंटिमेंट जो दिख रहा है वो इन दोनों सेक्टर्स में तो काफी स्ट्रांग है अभी, फार्म में रूरल के कारण और ऑटो में ये प्रोडक्ट लॉन्चेस के कारण। बिल्कुल, तो डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छी है, लेकिन थार रॉक्स जिसकी आपने बात की उस पर ही अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। डिमांड आपने बताया काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी इस मॉडल की वेटिंग पीरियड कितनी है और कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन से स्टेप्स ले रही है? देखिए, थार रॉक्स में जब हमने लॉन्च किया था तो हमने बताया था कि हम टोटल थार के लिए अराउंड 9,500 प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ हमने रखी हुई है। उसमें हमारी काफी फंजिबिलिटी है 3 और 5 डोर में। तो उससे क्या होगा, हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है रॉक्स के लिए। जैसे आज की डेट में अगर 6,000 कर रहे हैं तो हम उसको कोशिश करेंगे कि 7,500 के करीब ले जाए। इन एडिशन हम थोड़ा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन भी कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, फिर हमने कल बात की थी इसके बारे में कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको 11,000 के करीब ले जाएं, दोनों के टोटल कैपेसिटी को। उससे भी थोड़ा हेल्प मिलेगा थार रॉक्स को। देखिए, हमने जितना भी प्लान किया था उससे बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है, तो थोड़ा तो हमें काम करना पड़ेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी लाने में ऑनलाइन। तो इमीडिएटली रिलीफ नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में काफी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो 3 से 6 महीने में थार रॉक्स का प्रोडक्शन बढ़ सकता है और डिमांड भी काफ़ी अच्छी है इस मॉडल की। लेकिन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में आपके क्या प्लान्स रहेंगे? क्या आप हमें बता सकते हैं अगले कुछ लॉन्चेस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से, और कंपनी की पोजीशन कैसी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि ये ग्रोइंग मार्केट है, तो यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, ईवी में सच आप जानते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ट्रू ईवी नहीं है। वो आइस अडेप्टेड वर्जन्स हैं, जिस और इस बार हम रियली इसीलिए हमने अपना टाइम इसमें काफी टाइम लिया है, क्योंकि हम चाहते थे कि जब हम ईवी लॉन्च करें तो ट्रूली ईवीज हो, जिसमें आपको ईवी का कंप्लीट एक्सपीरियंस मिले। यही नहीं कि सिर्फ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, बट एक जो इंटीरियर का एक्सपीरियंस भी है, सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस भी है, वो बहुत यूनिक हो और बहुत डिफरेंशिएटेड हो। तो इसीलिए इतना टाइम लगा है, लेकिन अब प्रोडक्ट्स रेडी हैं। अब 26 नवंबर को हम लॉन्च करेंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। एक तो आपने जो पूछा कि हम कहाँ टारगेट कर रहे हैं,
डेफिनेटली प्रीमियम में ही है, लेकिन विद इन प्रीमियम ऑल्सो काफी सेगमेंटेशन रहेगा। जैसा आप जानते हैं हम काफी लॉन्चेस करने वाले हैं, 6 प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे आज अभी और जून 2026 तक। तो काफी उसके कारण ना हमें लगता है कि काफी सेगमेंट्स में स्ट्रैडल कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो डिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस ये चेंज करेगा परसेप्शन ऑफ ईवीज। क्योंकि देखिए अभी तक तो सिर्फ रेंज की बात हो रही थी, अभी जो नए जनरेशन ईवीज आ रहे हैं उसमें रेंज एंजाइटी होपफुली हम हटा पाएंगे। आपने देखा होगा एक कंपेटिटर ने काफी उनके उनका जो लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है उसका काफी सक्सेसफुल रहा है। तो वो ये जो नए जनरेशन ईवीज है वो एटलीस्ट रेंज एंजाइटी हटा देंगे, और उसके बाद एक्सपीरियंस मैटर करेगा सबसे ज्यादा। और हमको लगता है कि ये जो डिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस है ना, ये हमें काफी स्ट्रांगली पोजीशन करेंगे ईवी में। और थोड़ा तो लगेगा टाइम, क्योंकि ईवी में एडॉप्शन के लिए काफी फैक्टर्स मैटर करते हैं, और वो फैक्टर्स थोड़ा हमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि करीबन 20% हमारा अगर पोर्टफोलियो ईवी हो 3 से 4 साल में, तो दैट वुड बी वेरी सक्सेसफुल। तो ये स्ट्रैटेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड एनवायरनमेंट पर आपका नजरिया लेना चाहूंगी। कल के कॉल में आपने बताया कि कुछ डिमांड कंसर्न्स है और फ्लक्चुएशन है एक्सपोर्ट डिमांड में। क्या आप हमें बता सकते हैं विस्तार में कि कौन सी ज्योग्राफीज में कंसर्न्स है और महिंद्रा इसको टैकल और एड्रेस किस तरह से कर रही है एक्सपोर्ट रिलेटेड डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर? देखिए इस बार भी एक्सपोर्ट्स बड़े हैं, और हम चाहेंगे कि वो बढ़ते रहे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमको एक डिवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी देता है। और अगर आप देखें तो हमारा फोकस वो उन्हीं मार्केट्स में रहा है जहाँ पे एसयूवीज की हाई पेनिट्रेशन है। तो आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में 3XO बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे 700 का रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है। तो फोकस रहेगा कि ये मार्केट्स में हम अपना पेनिट्रेशन बढ़ाएं। साउथ अफ्रीका में अभी हम 6-7% पे हैं, तो काफी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में भी काफी अपॉर्चुनिटी है, चिले में हम फोकस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये हमारे एक्सपोर्ट्स का फोकस, देखिए लास्ट 2 साल से हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए काफी फोकस थे। अभी अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई है, अपॉर्चुनिटी है हम अपना इंटरनेशनल प्रेजेंस ग्रो करें, तो हम इसमें फोकस करेंगे। और हमें लगता है कि एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ेंगे ओवर द इयर्स। एक्सपोर्ट्स को लेकर नजरिया काफी पॉजिटिव और इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेजेंस बढ़ाने पर आपका फोकस रहेगा। मिस्टर बरुआ, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने। सेक्टर से अशोक लेलैंड के नतीजे कुछ समय पहले आए जो काफी अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 8,800 करोड़ के आसपास सालाना आधार पर, लेकिन नतीजों अनुमान से कंपेयर करें तो काफी अच्छे रहे और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी काफी अच्छी निकल कर आई है। मैनेजमेंट के कॉमेंट्री की बात करें तो उनका मानना है कि मिड टीन्स का उन्होंने जो गाइडेंस दिया है एबिटा को लेकर मीडियम टर्म में, वो गाइडेंस उन्होंने इंटैक्ट रखी है। और फंडामेंटल्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो कैपेक्स पर होगी वो भी काफ़ी अच्छी रह सकती है, जिसके चलते उनका नज़रिया सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर यानी सेकेंड हाफ ऑफ FY25 के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो नतीजे अनुमान से बेहतर और कॉमेंट्री भी अनुमान से बेहतर निकल कर आई है। अमर, आपसे पूछना चाहूंगी, दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए। M&M के मैनेजमेंट से चर्चा की, नजरिया पॉजिटिव और अशोक लेलैंड का भी यही कहना है। तो पहले मैं अशोक लेलैंड पे आता हूं। तो अशोक लेलैंड की यदि आप अर्निंग्स देखिए तो उसमें तो जरूर गिरावट हमें देखने को मिली, अराउंड 9% की गिरावट रही है। हालांकि जो प्रॉफिट्स हैं वो उसमें 37% का इजाफा देखने को मिला है। और मैनेजमेंट जो है उनका ये भी मानना है कि दे आर एक्सपैंडिंग टू अदर सार्क कंट्रीज, मिडल ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीका, एशिया में वो एक्सपैंड कर रहे हैं। और उन्होंने जो न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं विद ऑल्टरनेट फ्यूल्स, जैसे स्विच जो है दैट इज डूइंग क्वाइट वेल, और उनके जो ऑर्डर बुक है ऑफ नियरली 2000 बसेस के हैं। तो इंडियन, देखिए ये सब क्या है कि जो हेवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं दे आर वेरी मच क्लोजली टाइड टू द इकोनॉमी ओवरऑल। तो ये एक्सपेक्टेशंस है इंडस्ट्री का कि सेकंड हाफ इज एक्सपेक्टेड टू बी बेटर एंड दैट वुड लीड टू सम अपसाइड। हैविंग सेड दैट, प्राइसेस में हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग देखी ऑलमोस्ट 260 से करेंटली अराउंड 220
फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यदि लॉन्ग टर्म में बात करूं तो अशोक लेलैंड रिमेन्स स्ट्रांग एंड पॉजिटिव। हालांकि इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में हमें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिख रही है, ऑन द डाउन साइड 200, ऑन द अपसाइड 240। यदि M&M की बात करें तो देखिए M&M ने भी रिकॉर्ड रैली दिखाई थी और ओवरऑल आज भी यदि देखें तो इट इज ट्रेडिंग पॉजिटिव एंड ओवर द वीक आल्सो उसमें पॉजिटिव मूवमेंट रही है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अभी जितने भी हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं और कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन सब में एक रेवेन्यू चैलेंज, रेवेन्यू ग्रोथ जो है, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ चैलेंज तो एक रहेगी, इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है। हाँ, वो किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, और कहाँ वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पे हाउ दे आर वर्किंग आउट, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी और ये ओवरऑल इकोनॉमी का तो इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दिस इज वन स्टॉक वन कैन कीप इन वंस पोर्टफोलियो, बट मोर ऑफ अ स्टॉक SIP करना इज अ बेटर ऑप्शन। यदि अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा में चूज करना हो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बट ऑन करेक्शंस, बिकॉज इस स्टॉक की बात करें तो ऑलरेडी ईयर टिल डेट जो है स्टॉक इज अप ऑलमोस्ट 70% की रैली हो चुकी है, और ये काफी स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। तो करेक्शंस पे दिस इज स्टॉक वन कैन बाय, फ्रेंचाइज में बाई कीजिए, लॉन्ग टर्म बाई कीजिए, स्टॉक SIP के रूप में भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो गिरावट पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया M&M पर काफी पॉजिटिव है। अमर, शुक्रिया हमारे साथ पूरे शो में जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर।